अब बात भारतीय नौसेना की दमखम की कर लेते हैं। दुनिया की हर नौसेना के लिए उसके जहाज, उसके युद्धपोत, उसकी ताकत हैं। भारत की नौसेना भी लगातार अपने जहाज़ों के बेड़े में विस्तार करती रहती है। इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए समंदर का एक नया योद्धा भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है। रूस के यांता शिपयार्ड में बना युद्धपोत तमाल 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में कमीशन होने वाला है। नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के साथ 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का समझौता किया था। इसमें से 2 फ्रिगेट रूस में बनने थे, जबकि बाकी 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होना था। उसी सीरीज का ये आखिरी युद्धपोत है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों खास है INS तमाल। नौसेना की बढ़ती शक्ति का प्रतीक। भारत की समुद्री सीमाओं का ताकतवर प्रहरी। नौसेना का नया योद्धा INS तमाल। समंदर में दुश्मनों पर तबाही बनकर टूटने वाली भारतीय नौसेना की ताकत अब और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में अब INS तमाल की एंट्री हो रही है। 1 जुलाई को रूस के तटीय शहर कालिनिनग्राद में INS तमाल की कमीशनिंग होने वाली है। भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नया युद्धपोत तमाल शामिल होने जा रहा है और ये तुशील क्लास का युद्धपोत होगा जो रूस में बनकर तैयार हो रहा है। और एक तरह से ये अब भारतीय नौसेना का एक आखिरी युद्धपोत है जो विदेश में तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना के सभी जो युद्धपोत हैं वो देश के अंदर ही तैयार होंगे। इस बार बात करें तो भारतीय नौसेना 65 के आसपास युद्धपोत तैयार कर रही है। INS तमाल एक मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसकी ताकत बेजोड़ है। ये वॉरशिप दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने में सक्षम है। INS तमाल को खास तौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इस युद्धपोत में 4 KT-216 डेकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसके अलावा वॉरशिप में एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम भी है। INS तमाल में टॉर्पीडो भी मौजूद है जो पानी के नीचे खतरों से मुकाबला करता है। INS तमाल का एक और खासियत ये है कि ये लास्ट शिप है जिसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे होंगे रशिया से। तुशील क्लास हम लोग का ये शिप है। इसके बाद जो भारत के अंदर ही पूरे शिप सब बनने वाले हैं। तो ये जो तलवार क्लास का जो हम लोग का फ्रिगेट है ये करीब 3620 टन्स का इसका वेट क्लास का ये फ्रिगेट है। तो ये जो फ्रिगेट जो है देखिए इस पे ढेर सारे मॉडर्न पूरे एम्युनिशन और मॉडर्न पूरे टेक्नोलॉजीज के साथ ये पूरा लैस हो रहा है। बता दें कि नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रूस के साथ 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने का समझौता किया था। इनमें से 2 फ्रिगेट रूस में बनने थे, जबकि बाकी 2 का निर्माण गोवा शिपयार्ड में होना था। इस करार के तहत गोवा शिपयार्ड में बने दोनों युद्धपोत तुशील और तवास से लॉन्च हो चुके हैं, जबकि रूस में बने 2 फ्रिगेट्स में से पहला INS तुशील नौसेना में शामिल हो चुका है और अब दूसरा फ्रिगेट यानी INS तमाल भी नौसेना में शामिल होने जा रहा है। INS तमाल को करार के तहत रूस के यांता शिपयार्ड में बनाया गया है। इसका वजन 3900 टन है। INS तमाल समंदर में 30 नॉटिकल मील यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। एक बार में ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम है।
घातक मिसाइल से लैस है, जिसकी मदद से ये दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। खास बात ये कि तमाम स्टेल्थ तकनीक से ये लैस है, यानी कि युद्ध जैसे हालात में दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं सकते हैं। तलवार क्लास का जो फ्रिगेट हम लोग का INS तमाल आ रहा है, तो इसके साथ जो हम लोग अगर स्टेल्थ की भी बात करें कि जिस तरीके से इसके पास जो पूरे काउंटर मेजर्स हैं, जहां पे वो सोनार से भी अपने आप को ये बचा सकता है, साथ ही साथ जब एयर से भी जब इसको डिटेक्ट किया जाएगा तो एंटी GPS और एंटी काउंटर मेजर्स भी इसके पास उसमें सब लैस है। इसका भी जो साउंड है और इसका कि जो सोनार जो अंडरग्राउंड जो पकड़ता है जो रेडार, उसको सोनार कहते हैं। तो सोनार में भी अपने जो इसके जो इंजन के जो नॉइज है और जिस तरीके से वो पूरा इसके टरबाइन के जो नॉइज है उसको पूरा मिनिमाइज किया गया है। दरअसल पूरी दुनिया में नेवी अलग अलग तरह के जहाजों का इस्तेमाल करती रही है। छोटे जंगी जहाजों से लेकर विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर तक जहाजों को उनके काम के हिसाब से बांटा जाता है। किस जहाज को किस कैटेगरी में डाला जाएगा ये पहले ही तय कर लिया जाता है। फ्रिगेट एक तरह का युद्धपोत है जो आमतौर पर छोटे आकार का, हल्का और फुर्तीला होता है। ये खास तौर पर सतह पर हमला करने, एंटी सबमरीन युद्ध यानी पानी के नीचे के जहाजों के खिलाफ युद्ध और एंटी एयर युद्ध जो कि हवाई हमलों से रक्षा करने के काम आता है। ये युद्धपोत अक्सर कांस्टेंट और इंटरसेप्शन पेट्रोल जैसे मिशंस में इस्तेमाल होते हैं। फ्रिगेट के पास लंबी दूरी की रेंज और कई प्रकार की मिसाइल्स, टॉर्पीडो और रेडार सिस्टम होते हैं। फ्रिगेट को दोनों तरफ से सुरक्षा देने वाले जहाज के रूप में देखा जाता है, जो बड़े युद्धपोतों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर की सुरक्षा में मदद करता है। इनका आकार छोटा होने के कारण ये युद्धपोत तेज होते हैं और तटवर्ती इलाकों में भी आसानी के साथ काम करते हैं। हाल के कुछ साल में चीन साउथ चाइना सी के साथ साथ हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। साल 1949 में जब से आधुनिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ है, तब से एशिया का ये विशाल देश साम्राज्यवाद की कश्ती पर सवार है। चीन हिंद महासागर इलाके में 7 से 8 जासूसी पोत तैनात रखता है और पाकिस्तान की भी मजबूत नौसेना खड़ी करने में मदद कर रहा है। भविष्य में चीन हिंद महासागर क्षेत्र में कैरियर बैटल ग्रुप तैनात कर सकता है। चीन के पास पहले से ही 2 विमान वाहक पोत हैं और वो 10 विमान वाहक पोत तक हासिल करने के इरादे रखता है, जो चीन के मंसूबे को उजागर कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी के साथ अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी तादाद में अपने बेड़ों में शामिल किया है, जो चिंता का विषय है। लिहाजा भारत भी अपने नौसैनिक बेड़े को धार देने में जुटा है। जल्द ही इस बेड़े में INS तमाल के रूप में एक और बाहुबली की एंट्री होने वाली है।